सुप्रभात, स्वागत है आपका न्यूज नट्स के मॉर्निंग बुलेटिन में। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों से। जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय माहेश्वरी ग्लोबल एक्सपो 2026 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बिरला शुक्रवार दोपहर और शनिवार दोनों दिन कार्यक्रम में भाग लेंगे। अमित शाह शुक्रवार रात जोधपुर पहुंचेंगे और शनिवार को अधिवेशन में हिस्सा लेकर जयपुर रवाना होंगे। वहीं उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात बड़ा हादसा हुआ, जब स्लीपर बस ट्रेलर में जा घुसी। बस चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 15 यात्री घायल हुए। घायलों को सीएचसी और फिर उदयपुर रेफर किया गया। बस की डिग्गी से शराब के 2 बॉक्स भी मिले। पुलिस ने आबकारी एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं जयपुर नगर निगम ने प्लास्टिक मुक्त अभियान के तहत गोदाम पर छापा मारा और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गोदाम में गंदगी और सिंगल यूज प्लास्टिक मिली। संचालक के खिलाफ कार्रवाई हुई। इसी दौरान ही रिक्शा से 120 किलो प्लास्टिक जब्त किया गया। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि शहर में लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वही राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 में अब ईवीएम नहीं मतपत्र से वोटिंग होगी। पंच के लिए गुलाबी और सरपंच के लिए सफेद मतपत्र होंगे। नाम हिंदी वर्णक्रम में और चुनाव चिन्ह के साथ लिखे जाएंगे। मतपत्र 1, 2 या 3 कॉलम में छपेंगे और त्रुटि रहित प्रिंटिंग के निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सीधे पुराने तरीके से अपना मत डाल सकेंगे। वही राजस्थान में पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और तेज सर्द हवाएं बनी हुई है। जयपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर और उदयपुर में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी है। कोटा सहित कई जिलों में पारा 5 डिग्री से नीचे गिर गया। भीलवाड़ा में कक्षा 1 से 5 तक के स्कूल 9 और 10 जनवरी को बंद रहने वाले हैं। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर, तो कोलकाता में ईडी ने आईपीएसी प्रमुख प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर वित्तीय अनियमितताओं के मामले में छापेमारी की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंच गई, जिससे माहौल संवेदनशील हो गया। राजनीतिक जानकार इसे केंद्र और राज्य सरकार के बीच तनाव का संकेत मान रहे हैं। जांच अभी जारी है और छापेमारी से सियासत गर्म हो गई है। वहीं अमेरिका में स्कीइंग एक्सीडेंट के बाद बेटे अग्निवेश की मौत ने वेदांता चेयरमैन अनिल अग्रवाल को तोड़ दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि अब अपनी कमाई का 75% से ज्यादा हिस्सा सामाजिक कार्यों में देंगे। बेटे का सपना भारत को आत्मनिर्भर बनाना, हर बच्चे को शिक्षा और महिलाओं को मजबूती देना था। अब उनका जीवन लक्ष्य बनेगा। 4.2 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले अग्रवाल ने लिखा, बेटे के बिना जिंदगी अधूरी है, लेकिन उसके सपने अधूरे नहीं रहने दूंगा। वही अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने वाला बिल मंजूर किया है। इससे भारत और चीन सीधे निशाने पर आ गए हैं। सेनेटर ने बताया कि बिल अगले हफ्ते सीनेट में वोटिंग के लिए जा सकता है। यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका का यह फैसला भारत की सस्ती रूसी तेल खरीद पर असर डाल सकता है। वहीं बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी यासिर अराफात को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने भीड़ का नेतृत्व किया और शव जलाने में शामिल था। यासीन पिछले 18 महीनों से अलग अलग मदरसों में फर्जी पहचान से छिपा था। अब तक इस केस में 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वही अब बढ़ते बिजनेस जगत की ओर, तो भारतीय शेयर बाजार आज जोरदार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 780 और निफ्टी 263 तक टूटे। निवेशकों को 8 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। मेटल और आईटी सेक्टर सबसे ज्यादा बिकवाली के शिकार रहे। टीसीएस, एलएनटी, रिलायंस और टाटा स्टील जैसे शेयर लाल निशान पर बंद हुए। वही सरकार पीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। 15,000 से 25-30,000 तक। इससे लाखों मिडिल क्लास सैलरी वर्कर्स वाले कर्मचारी कवरेज में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने में वेज सीलिंग रिवाइज करने के निर्देश दिए। पीएफ सीमा बढ़ी तो इन हैंड सैलरी घट सकती है, लेकिन भविष्य की सुरक्षा मजबूत होगी। वही अब बढ़ते खेल जगत की ओर, तो तिलक वर्मा का इमरजेंसी ऑपरेशन हुआ। T20 सीरीज और विश्व कप में खेलना संदिग्ध हो गया है। बीसीसीआई के मुताबिक ठीक होने में 1 महीना लग सकता है। श्रेयस अय्यर और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे बल्लेबाज रिप्लेसमेंट के दावेदार माने जा रहे हैं। चोट ने नंबर 3 की जगह बढ़ने का मौका कई खिलाड़ियों के लिए खोल दिया है। वही सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर एशेज 4-1 से जीत ली है। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में 160 रन का लक्ष्य दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इसे 31.2 ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। पूरा सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा रहा और एशेज में बादशाह साबित हुई। वही अब बढ़ते एंटरटेनमेंट जगत की ओर, तो बहरीनी रैपर फिलिप रांची जल्द अपना इंडिया टूर शुरू करेंगे और डेट्स की घोषणा करेंगे। धुरंधर के वायरल गाने FA9LA में फेम पाए फिलिप रांची इंटरनेशनल कॉलेब और धुरंधर 2 को लेकर उत्साहित है। वही फिल्म मस्ती 4 कंटेंट चोरी के आरोपों में फंस गई और मामला दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। आरजे आशीष शर्मा का दावा है कि उनकी वायरल रील शक करने का नतीजा बिना अनुमति इस्तेमाल हुई। कोर्ट ने मेकर्स को नोटिस भेजा और जवाब मांगा। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। ओटीटी रिलीज भी अब संकट में पड़ सकती है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।